नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं हर्षद जानी सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो भगवान भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। आपकी चाहत और आप लोगों की मेहनत का परिणाम अच्छा आएगा। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट की प्रार्थना भी कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन हमारा छठा चल रहा है बेरोजगारी का। उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को इसके अंदर आने वाले मुद्दे बता दिए थे, फिर भी पुनः एक बार उसको देख लेते हैं। हमने प्रस्तावना देखी, ध्यान दीजिएगा ये मुद्दे जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो वही मुद्दे हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। और उसके अंतर्गत प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, सारे प्रकार नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा 3 ही प्रकार है, 6.623, 624 और 625, अर्थात घर्षणजन्य बेकारी, प्रच्छन्न बेकारी और औद्योगिक बेकारी वाला मुद्दा ही आएगा। उसके बाद बेरोजगारी उद्भव होने के पीछे जो कारण है 10 वो कारण आएंगे। उसके बाद बेरोजगारी को दूर करने के जो उपाय हमने 7 देखे उन उपायों के बारे में भी आप लोगों को देखना रहेगा। और उसके बाद अंतिम जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य में की गई अलग अलग योजना, उन योजनाओं के बारे में वापस एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं। पहली योजना हमने कल देखी थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा। उसके बाद हमने दूसरी जो देखी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना अर्थात PDUSJY। उसके बाद हमने देखी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DUGJY। उसके बाद चौथी योजना हमने देखी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DUGKY। और अंतिम योजना हम लोगों ने देखी थी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। इस सभी योजनाओं को पुनः एक बार बताने के पीछे का कारण ये था कि इसके 2-2, 3-3 मुद्दे इसके अंतर्गत बनते हैं। फिर भी यदि आप लोगों को बनाना नहीं है तो मुद्दे आप लोग देखकर इसमें आपको पता चल जाएगा, पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा कि इसमें कोई दिक्कत, ये कब चालू हुई, उसका उद्देश्य क्या था, ये किस उद्देश्य से चालू की गई थी और वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें कौन सी उम्र के लोगों का समावेश होता है, इसकी विशेषता क्या है, मतलब ये ज़्यादातर योजनाओं के मुद्दे रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आवे। अब लेसन पूरा होने के साथ इसके स्वाध्याय के बारे में थोड़ा देख लेते। पेज नंबर 76 पर आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, नोटबुक बनाते हो, नोट बनाओगे तो आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड की आने वाली है मई महीने में, उसमें आप लोगों को ये काम आएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। प्रवर्तमान वेतन दर पर काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद भी यदि काम नहीं मिले तो ऐसे व्यक्ति को तो ऑप्शन रहेगा बेरोजगार। ये परिभाषा हो गई। दूसरा सवाल, अनिवार्य रूप से बेरोजगारी का विचार किस श्रम की पूर्ति के संदर्भ में किया गया है? तो आपका उत्तर रहेगा सक्रिय। तीसरा, बेरोजगारी के प्रकार निर्धारित करने के मुख्य मापदंड कितने हैं? किसने प्रस्तुत किए? तो राजकृष्ण
समिति ने। चौथा, असरकारक मांग के अभाव में किस प्रकार की बेरोजगारी का अस्तित्व होता है तो निर्माण होता है, तो उसका जवाब रहेगा चक्रीय। असरकारक मांग के अभाव में किस प्रकार की बेरोजगारी अस्तित्व में आती है तो चक्रीय। और किस प्रकार की उत्पादन पद्धति बेरोजगारी में बढ़ोतरी करती है, तो आपका उत्तर रहेगा पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। उसके बाद पेज नंबर 77 पर आ जाइएगा। ये 1 अंकों के सवाल है, बोर्ड के अंतर्गत 1 अंकों के भी 10 सवाल आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। एक, बेरोजगारी का अर्थ, उसकी परिभाषा लिख सकते हैं इसमें। दूसरा, विकसित देशों में सामान्य तौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, किताब में ढूंढोगे तो मिल जाएगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ, इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखनी रहेगी। किस मंदी को विश्व महामंदी के रूप में जाना जाता है, अब तक तो 1929 अमेरिका की महामंदी जवाब बनता है। आने वाली जब बुक आएगी तो हो सकता है कि कोरोना 2020 और 21 की महामंदी मानी जाए, पर अभी फिलहाल आप लोगों को 19 और 20 अमेरिका की महामंदी का उल्लेख करना है। भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, आपको मालूम है 4 संस्थाओं के नाम मैंने आपको बताए थे। किस आयु समूह को उत्पादक आयु समूह के रूप में जाना जाता है, 18 वर्ष से लेकर, आपकी किताब के अंतर्गत इसमें दिया है कि 18 वर्ष से लेकर जो उम्र के लोग हैं उन लोगों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। 18 से लेकर आप लोगों को इसमें 60-62 वर्ष के लोगों का इसमें उल्लेख करना है। उसके बाद इसका जवाब भी आपको किताब में। उसके बाद 7वां, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किन उद्योगों का विकास करना चाहिए, श्रम प्रधान उद्योग, ये भी आपकी किताब के अंदर है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कौन सा सूत्र दिया, प्रत्येक खेत को पानी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना कब चालू हुई, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को चालू हुई, इसका उल्लेख भी आप लोग लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा 2 अंकों का रहेगा, संपूर्ण बेरोजगारी का अर्थ। 2 अंकों में घर्षणजन्य बेरोजगारी का अर्थ और उदाहरण। बेरोजगारी की समस्या के लिए बचत और पूंजी निवेश का नीचा दर जिम्मेदार है, समझाओ। आगे, भारत में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अधिक अनुकूल है, ये विधान समझाना है कि भारत में श्रमिकों की संख्या अधिक है, श्रम प्रधान उद्योगों के द्वारा कम पूंजी निवेश में काम हो सकता है, अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। फिर डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो कहा था कि अगर श्रम प्रधान उद्योगों के अंदर 1 करोड़ का निवेश करोगे तो 40,000 व्यक्तियों को रोजगारी और 5.7% जितना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उसका उल्लेख भी आप इसके अंतर्गत कर सकते हो। 5वां, ग्रामीण विस्तारों में सतत बिजली की सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना, तो पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो हुई उसके बारे में आप लोगों को 2 या 3 मुद्दे लिखने हैं। और उसके बाद अंत में जो आप लोगों का सवाल है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब और किस उद्देश्य से, तो पूरी योजना का परिचय आप लोगों को लिखना रहेगा। चौथा सवाल जो आप लोगों का है उसके अंतर्गत की बात करूं, बेरोजगारी का 3 अंकों के सवाल इसके अंतर्गत आएंगे कि बेरोजगारी का स्वरूप जानने के लिए रामकृष्ण समिति द्वारा दिया गया मापदंड, 4 मापदंड दूसरे वीडियो के अंतर्गत दिया था, आय, समय, सहमति वगैरह, तो देख लीजिएगा। अर्ध बेरोजगारी, दूसरा सवाल काट दीजिएगा। अर्ध बेरोजगारी का प्रश्न आप लोगों को परीक्षा के अंतर्गत पढ़ना नहीं रहेगा, काट दीजिएगा उसको। तीसरा सवाल, प्रच्छन्न बेरोजगारी का संकल्प, ये आपको लिखना रहेगा। चक्रीय चौथा सवाल वो भी आप लोगों को लिखना रहेगा। फिर 5वां, क्षतियुक्त शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी के लिए जवाबदार है, तो ये भी आप लोगों को लिखना रहेगा। भारत में कृषि क्षेत्र की अपेक्षा बेरोजगारी की समस्या और जटिल हुई है, ये भी आप लोगों को कृषि क्षेत्र की कमजोरियों की समस्या में मिल जाएगा। और 7वां, हरित क्रांति की गति, विस्तार और बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। हरित क्रांति वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आप लोग इसको लिख सकते हैं। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मतलब मनरेगा योजना जो कल आप लोगों को मैंने वीडियो में बताई थी, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। और उसके बाद विस्तृत सवाल जो 5 अंकों के बोर्ड के अंदर आते हैं, 25 अंकों का ये सवाल रहता है। 5 अंकों के जो सवाल आते हैं वो 5 सवाल लिखने रहते हैं।
यहाँ पर मैं उल्लेख कर रहा हूँ भारत में बेरोजगारी के महत्वपूर्ण कारण 5, कोई भी कारण समझाने, एक कारण का 1 अंक रहेगा। भले किताब में 10 कारण दिए हैं, उसको 10 को नहीं करना है, कोई भी 5 आप लोगों को टैली करने रहेंगे। दूसरा, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उपाय, कोई भी 5 उपायों को ही आप लोगों को दर्शाना है। और अंतिम सवाल, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के उद्देश्य से शुरू किए गए ग्रामीण कार्यक्रमों में कोई भी 3 योजनाओं का परिचय। इस तरह से आप लोगों को इस लेसन की पूर्णाहुति करनी है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हर्षद जानी, प्लीज़ मुझे फ़ोन कीजिएगा, कोई भी प्रकार का व्हाट्सअप नहीं कीजिएगा। आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, बेझिझक रात को 11 बजे से पहले आप वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी 9825581539 नंबर पर संपर्क करके फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सअप कृपया करके इस नंबर पर नहीं कीजिएगा। इंक्वायरी के लिए आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, आपको इसको जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी भी एक बार बता रहा हूँ कि वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो बेझिझक फ़ोन कीजिएगा, व्हाट्सअप नहीं कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।